मतलब कि इस किताब से ज़्यादा बढ़िया पर्सपेक्टिव लाइफ का और इस पूरी शताब्दी का, यानी अपनी तो पूरी लाइफ ही मान लो, इससे बेटर पर्सपेक्टिव अपन को कहीं नहीं मिल सकता। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। डिसइल्यूजनमेंट करके चैप्टर है कि आपको जान के बहुत अजीब लगेगा, बट द ट्रुथ इज कि हम आज नहीं तो कल हम सब एक ग्लोबल एम्पायर की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी पूरी दुनिया एक एम्पायर, एक छत्तर छाया के नीचे। अब एम्पायर में और कंट्री में डिफरेंस होता है। कंट्री के ग्लोबल वर्ल्ड वाइड एक ही रूल्स होते हैं, जबकि एम्पायर जैसे कि मुगल एम्पायर था तो वहाँ पे हर राजा अपना अपना राजा होता है और उनके सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। जैसे कि ईयू कह सकते हैं अपन, यूरोपियन यूनियन इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूचर। आज नहीं तो मतलब 22वीं सेंचुरी का जब सुबह होगी, अनुमान पूरी तरह से लगाया जा सकता है कि तब तक हम लोग एक वर्ल्ड वन मार्केट एटलीस्ट बन चुके होंगे। अब वन मार्केट क्या होता है? यूरोपियन यूनियन भी आज कंट्रीज अलग अलग ही है, बट उनकी एक करेंसी, एक यूनिट से पूरा एक मार्केट है वो अपने आप में। मतलब यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है वो आज बिल्कुल सिमिलर है जैसे इंडिया के स्टेट्स हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी स्टेट की गवर्नमेंट या एमपी की गवर्नमेंट हमारे ऊपर इम्पोज कर, लेट से दिल्ली के ऊपर। मार्केट फोर्सेस बहुत पावरफुल है हर मार्केट को एक्सप्लोर करके मर्ज हो जाने में, वो सिंगल मार्केट बना देने में। तो इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी बैरियर्स हैं, मार्केट के बैरियर्स हैं, वो आज नहीं तो कल हटा दिए जाते हैं या रिड्यूस कर दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं। तो इसमें 4 चीज़ें मेनली काउंट होती है कि पूरे एरिया में, यानी कि जो कल की बात कर रहा हूँ मैं, तो कल को ऐसा होगा कि पूरी दुनिया में कैपिटल यानी कि पैसा, लेबर यानी कि हम लोग, एंटरप्राइजेस यानी कंपनीज और सर्विसेज, इन सब का फ्री मूवमेंट होगा हर जगह। नो मैटर उनकी पॉलिटिकली आइडियोलॉजीज क्या है, नो मैटर उस देश की गवर्नमेंट कैसी है, वहाँ पे मोनार्ची है, डिक्टेटरशिप है, या फिर एरिस्टोक्रेसी है, या फिर डेमोक्रेसी है। और ये आगे अपन जब धीरे धीरे चलेंगे तो इस प्लेलिस्ट के आगे तक जब जाएंगे तब आई बिलीव कि बहुत कुछ खुल चुका होगा दिमाग बिल्कुल, और बहुत डिफरेंट जो तुम्हारे अपने थॉट्स हैं जो मानते हैं अपन, वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। हाँ, और मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं कि सिंपली जो मार्केट का फोर्स है, जैसे कि हम पैसा तो सबको चाहिए ना इस दुनिया के अंदर, पैसे के आगे एट द एंड सारी आइडियोलॉजीज और सब एक पॉइंट आता है जब पैसे के सामने झुकी जाते हैं, तो उसी को मार्केट फोर्सेस कहते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली समस्या तो क्या है कि इंसान सीधी कहानियों में और कहानियों में सोचना पसंद करता है। सबसे बड़ी चीज़ तो कि हम कभी भी नंबर्स, फैक्ट्स और फिगर्स में कभी भी नहीं सोचा जाता इक्वेशंस के अंदर कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हो, नहीं। कहानियों में सोचा जाना सबसे आसान काम है इंसानी दिमाग के लिए, और जितनी बढ़िया कहानी, जितनी आसान कहानी, उतना सबसे बढ़िया रहता है। हर इंसान या देश की अपनी अपनी कहानियाँ या मिथ रहते हैं। बट 20वीं सेंचुरी में प्रॉब्लम क्या हुई? न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन, मॉस्को, इन 3 जगहों ने 3 बड़ी कहानियाँ बना ली जो कि पूरी दुनिया की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक्सप्लेन करने का क्लेम करती थी। ये कहते थे कि इन 3 कहानियों में ही पूरी दुनिया है। द फैसिस्ट स्टोरी, फैसिस्ट स्टोरी का एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं हिटलर, यानी कि डिक्टेटर में बिलीव रखना, आपके देश का राजा ही सबसे बुद्धिमान और सबसे पावरफुल इंसान है और वो आपके देश की सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। द कम्युनिस्ट स्टोरी, कम्युनिस्ट मतलब सब कुछ कम्युनिटी का है, देश का है। द लिबरल स्टोरी, उदारवाद की कहानी, ऐसी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करना जो कि सोशली प्रोग्रेसिव और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती है, जो कि यूएस, कनाडा, फ्रांस या इंडिया जिनका एग्जाम्पल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फैसिस्ट स्टोरी तो खत्म हो गई थी। अब बची केवल 2 कहानियाँ, कम्युनिस्ट स्टोरी और लिबरल स्टोरी। 1940 से लेकर 1980 तक वर्ल्ड इन्हीं दोनों स्टोरीज का बैटल ग्राउंड बन गया था, जिसको कहते हैं कोल्ड वॉर, जो कि आप सबको याद होगा यूएस और रशिया के बीच में प्रॉक्सी वॉर्स और सारी चीज़ें हुआ करती थी। और 1980s के बाद 1990s में यूएसएसआर टूट गया था और कम्युनिस्ट स्टोरी भी कोलैप्स कर चुकी थी। उसके बाद केवल बच गई लिबरल स्टोरी, जो कि पूरे ह्यूमन पास्ट का और पूरी दुनिया के फ्यूचर का मैनुअल बन के रह गई। और बन के नहीं रही तो मानो कि ग्लोबल एलीट को ऐसा लगा। लेकिन लोग आज़ादी के लिए लड़ते रहे और सेंचुरीज बाद हर एक लड़ाई लिबर्टी की तरफ थी, और एट द एंड आज हमको लिबर्टी सभी लोगों को मिल चुकी है। आज लोग अपनी मन की करते हैं और अपनी खुद की सोचते हैं, बजाय इसके कि वो किसी कट्टर पुजारी और रूढ़िवादी सोचों की ट्रेडिशंस की बात मानते हैं। आज खुली सड़कें, ब्रिजेस ने और एयरपोर्ट्स ने दीवारों को, गढ़ों को और ताराबंदी करी हुई फेंसेस को रिप्लेस कर दिया है। एटलीस्ट ये सब यूरोप में तो हो चुका है, इंडिया में भी एक दिन ज़रूर होगा। हम पाकिस्तान से खुली बॉर्डर होगी, बाद में बताता हूँ। लिबरल स्टोरी एक्नॉलेज करती है कि हाँ कि सब कुछ सही नहीं है और देयर बहुत सारी मुश्किलें हैं जिनको ओवरकम करना है। हमारे प्लानट का ज़्यादातर हिस्सा दरिंदों से भरा पड़ा है, और इनफैक्ट सबसे लिबरल कंट्रीज, सबसे फ्री कंट्रीज़ में भी आज भी गरीबी है, वायलेंस है और उत्पीड़न भी है। पर कम से कम हमको ये तो पता है कि करना क्या है, किस डायरेक्शन में करना है, और हमारे पास उस चीज़ का कोई सोल्यूशन है, या इनफैक्ट उस सारी गरीबी के लिए कोई ना कोई काम भी हो ही रहा है, बजाय इसके कि इराक या सीरिया में क्या हो रहा है। लिबरल स्टोरी ऐसे कहती है कि हमें ह्यूमन राइट्स को ज़रूर प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें हर इंसान को वोट देने का हक देना चाहिए,
फ्री मार्केट्स एस्टेब्लिश करने चाहिए और हर एक व्यक्ति को, सामान को, आइडियाज़ को पूरी दुनिया में इजीली ट्रेवल करने की सहूलियत देनी चाहिए। तो अगर इस लिबरल मंत्र की बात माने, थोड़े से स्लाइड वेरिएशंस इधर उधर सभी लोगों में रहते हैं, जैसे कि जॉर्ज वाशिंगटन बुश या बराक ओबामा की अगर बात एक बार माने, तो अगर हम कंटिन्यू करें, लिबरलाइज और ग्लोबलाइज करते रहें हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स को, यानी कि हमारी सरकारों को और मार्केट्स को, तो हम पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। आप बात समझ रहे हो? कितनी बड़ी बात कह दी है यहाँ पे कि अगर हम ऐसे ही जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दें, अगर हम कंटिन्यू करते रहें तो हम पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। और जो देश इस आइडियोलॉजी के साथ जितना जल्दी जुड़ेगा, उस देश में उतनी जल्दी शांति और समृद्धि पहुंचेगी। और जो देश इनका अपोज करने की कोशिश करेगा, डिक्टेटरशिप या फैसिज्म या कम्युनिज्म अपने देश में लाना चाहेगा लिबरलिज्म की जगह, उससे कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और उसे भी एक दिन सच्चाई का ज्ञान होगा, उसे भी एक दिन अपनी बॉर्डर्स खोलनी पड़ेगी, अपनी सोसाइटीज़ को लिबरलाइज करना पड़ेगा, उनकी भी पॉलिटिक्स और उनकी भी मार्केट खुले विचारों, खुली सोच और खुले बॉर्डर्स की होगी। हो सकता है कि इस चीज़ में टाइम लगे, पर एक दिन नॉर्थ कोरिया, इराक, एल सल्वाडोर की बॉर्डर्स भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि डेनमार्क या आयोवा की है। आयोवा एक यूएस का स्टेट है। जस्ट इमेजिन कि एक दिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बॉर्डर खुली होगी, क्योंकि होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। 1990s 2010 तक भी आप कह सकते हो कि ये पूरी दुनिया का ग्लोबल मंत्र बन चुका था एकदम, कि बिल्कुल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करो, फ्री मार्केट करो, फ्री बॉर्डर्स करते चलो और हम एक दिन पहुंच जाएंगे। आप लोगों को शायद मालूम भी होगा कि इनफैक्ट मनमोहन सिंह की किताब में ऐसा कहीं मेंशन मिलता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और परवेज़ मुशर्रफ काफ़ी क्लोज थे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर को ओपन और एटलीस्ट मोर एक्सेसिबल, मोर फ्रीयर बनाने की तरफ। बट उधर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए और आज तो के रिलेशन इस लेवल पर है कि हम सोच भी नहीं सकते, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम चाहते ही नहीं है कि आज हमारे उनसे रिलेशंस नॉर्मलाइज हो। उस एरा में बहुत सारी सरकारें, ब्राज़ील से लेकर भारत तक ने, सभी सरकारों ने ये मंत्र अपना लिया और इस मार्च की तरफ चल पड़े। इंडिया ने भी अपने 1990s में अपने मार्केट को लिबरलाइज किया था और जो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, कन्फर्म था कि इनके देश कल को गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, डूब जाएंगे। इनफैक्ट बिल क्लिंटन ने, यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने कॉन्फिडेंटली उस ज़माने में ये कहा था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अगर अपनी सरकार या अपनी मार्केट को लिबरलाइज नहीं कर पाई तो ये हिस्ट्री के रॉन्ग साइड में खड़े होंगे। खैर, जब से 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, पूरी दुनिया भर में अब लोगों का इस लिबरल स्टोरी से भरोसा उठने लगा है। वॉल्स और फायर वॉल्स आज फैशन में वापस आ चुकी है। इमिग्रेशन और ट्रेड एग्रीमेंट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बहुत बढ़ चुका है। इमिग्रेंट्स जैसे कि बिहारियों को अपने स्टेट में वापस भेजो, इंडियंस ने देश में वापस भेजो, अमेरिका से निकालो, ट्रेड एग्रीमेंट्स अमेजोन को इंडिया में मत आने दो, ये सब चीज़ें आज वापस बढ़ रही हैं। वेल, इट वाज एक्सपेक्टेड कि 2020 तक काफ़ी लेस बॉर्डर्स हो जाएगी, बट अभी ग्रीस टर्की का एग्जांपल देख सकते हैं अपन। सैड। जाहिर तौर पे आज सरकारें जुडिशरी सिस्टम को दबाने लगी है, मीडिया की फ्रीडम को कम किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है और किसी भी अपोजिशन को एंटी नेशनल कह दिया जाता है। टर्की और रशिया में एर्दोगन और पुतिन जैसे पावरफुल लोग बिल्कुल इलिबरल डेमोक्रेसीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इनफैक्ट वो डेमोक्रेसीज नहीं, डिक्टेटरशिप है। आज बहुत कम लोग कॉन्फिडेंटली ऐसा कह सकते हैं कि चाइना गलत साइड पे है। खैर, ये किताब 2018 की लिखी हुई है, उन्होंने 2020, ऑथर ने भी 2020 देखा नहीं था। बट हाँ, अगर आप चाइनीज़ पर्सपेक्टिव से देखो तो चाइना गलत साइड पे नहीं है, वहाँ आज विकास इंडिया से बेटर पहुँचा है। जब सन 2016 की तरफ देखते हैं तो ब्रेक्जिट हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में जीत गए थे, मतलब राइट विंग हर तरफ था, नरेंद्र मोदी। जब सन 2016 की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो कोर लिबरल स्टेट्स थे, वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, जो कि सबसे ज़्यादा लिबरल या जहाँ से ये आइडियाज़ प्रोपोगेट हुए, स्टार्टिंग में कहा था न्यूयॉर्क और लंदन, आज वहाँ ब्रेक्जिट हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप एक राइट विंग लीडर प्रेसिडेंट बन गए। इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस डिसइल्यूजन की टाइट्स कहाँ तक जा पहुँची है। ये वही अमेरिका और यूरोप है जो कुछ टाइम पहले इराक और लीबिया को बंदूक के जोर पे लिबरलाइज करने की कोशिश कर रहे थे और बहुत से लोगों को, सही हो या गलत, उन्होंने कंक्लूड कर लिया है कि इस लिबरलाइजेशन से, इस ग्लोबलाइजेशन से केवल कुछ इलीट्स का ही फायदा होता है, बाकी सबको तो बहुत नुकसान हो रहा है। 1938 में इंसानों को केवल 3 चॉइसेस मिली थी, 1968 में केवल 2 चॉइस बची थी, 1998 के बाद से सिर्फ 1 चॉइस बची थी और 2018 में आज कोई चॉइस नहीं बची है।
मतलब कोई शौक वाली बात नहीं कि जो लिबरल्स जिन्होंने पूरी शताब्दी दुनिया पे राज किया, आज वो एक शॉक्ड और डिसोरिएंटेशन की स्थिति में पहुंच गए हैं। वैसे कम से कम एक कहानी होना हम इंसानों के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। एवरीथिंग इज परफेक्टली क्लियर। पर अचानक से कोई कहानी बची नहीं, ये बहुत टेरिफाइंग है, डरावना है। किसी चीज़ का कोई सेंस ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही सोवियत एलिट्स के साथ 1980s में हुआ था कि जिस कहानी पे वो हमेशा से भरोसा करते थे वो कहानी गलत थी, उससे उनका भरोसा टूट गया। सेम चीज़ आज लिबरल्स के साथ हो रही है कि उनकी कहानी भी गलत निकल रही है और उनके पास कोई दूसरा प्रिज्म नहीं है इस रियलिटी को इंटरप्रेट कर पाने का। वो समझ ही नहीं पा रहे कुछ, और उनकी थॉट से डिसोरिएंटेशन होना वर्ल्ड का, उनको ऐसा लगता है कि एपोकैलिप्स आ गया है, तो दुनिया खत्म होने वाली है। मानो जैसे कि हिस्ट्री का इनके सोचे हुए अंत तक नहीं पहुंच पाना, इसका मतलब है कि हिस्ट्री अब बिल्कुल किसी आखिरी युद्ध तक पहुंच जाएगी। ये पूरी दुनिया किसी आखिरी युद्ध या किसी बहुत डिजास्टर वाली सिचुएशन में पहुंच जाने वाली है। जब अपन रियलिटी चेक नहीं कर पाते तो दिमाग हमेशा कैटास्ट्रोफिक सीन्स सोच पाता है, जैसे कि प्रलय आने वाला हो। जैसे एक इंसान को नहीं लगता कि यार हेडेक हो गई तो बस ब्रेन ट्यूमर हो गया होगा मुझे, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि लिबरल सोचने लगे कि ब्रेक्जिट हो गया या फिर डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत गए तो यही बस दुनिया का एंड है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं फ्रॉम किलिंग मस्किटोज टू किलिंग थॉट्स।